करमन जनान कभी की आई मन्नार हसीना दिल दा बुआ खोल में अंदर आना चाहनिया तेरे बुए अगे फल फ्रूट में लाना चाहनिया। जान साहब आप बैठे प्लीज। नहीं मरा भाई साथ तो देना है। नहीं नहीं आपने नहीं साथ देना। डोला डोला तो रेशम तेरी मैनू मार गई चुप तेरी बारी बरसी खटड़ गया। ओ यार क्या कर रहे हो खटक ले आंदी सोई। की इस मुंडे ने जलसे च रौनक लाई लिबर्टी चौक। जी जी सेलिब्रिटी बन गया ओवरनाइट। मेरे दिल दे शीशे विच सजना अच्छा गल सुन परचा इत्थे भी हो जांदा ही। सजदी है तस्वीर तेरी राह विच कबर ससी दी आई तेरी लंगे बावे राह विच कबर ससी दी ओए होए की हाल है सारे दा? ठीक ठाक सब ठीक है। आप गिरते नहीं है। बदतमीज ना करया कर बुजुर्गां नाल। अच्छा तेरे अब्बे तो भी बड़ा मैं। मेरे अब्बे से बड़े नहीं हैं आप। ओए ये क्या कर रहा है? ये मेरा सिक्योरिटी वाला मैनू क्लियरनेस देवेगा तो फिर मैं बहना। क्लियरनेस ओए इनू चेक कर इनू चेक कर इनू चंगी। मैं खा लूं। साला दरख्तां ते चढ़दा ना पहली बारी व्हाइट हाउस च चढ़ रहा। सर क्लियर आ जाए ऑल क्लियर सर। ओए मैं कहा इधर आ सर आजा। और जनाब किदा चाहवा बहुत पीना यकीन कर तू इनू अपने चैनल चो भी उन्होंने कट देना इसे वजह तो। एक दफा निकाला हुआ मुझे मेरे ही चैनल ने। हटिया फिर मुझे कॉफी पिलाओ इतना सा दूध ला दो मेरे काजू किधर है। तनख्वाह तो बहुता उंज खा जाता ही उतो अब्बे होरां दे हत्थ सारी गल दित्ती है वो नाम ही सैन करन जाके उन्होंने ब्लैकमेल कर दे आज आपका शेर नहीं सुनाऊंगा। हाँ आज फिर एक नवा चेहरा वेख रहा मैं ताड़ी टीम च। ये सुमन शेख हैं। ये की ने ये एक्ट्रेस भी हैं सिंगर भी हैं। ये मशहूर तराना सुमन शेख का गाया हुआ है। केड़ा भला हम कोई गुलाम तो नहीं। ये कुड़िए तू गाया अल्हम्दुलिल्लाह जी। इतनी भैड़ी गल है डायरेक्ट अटैक किया सड़ते हैं। नहीं वाकई गुलाम तो नहीं है ना। बात सुने हौली 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 सुन रहे अल्लाह दी कसम। आपको हम बतौर दोस्त चाहिए या बतौर गुलाम? ए सारे बतौर गुलाम चाहिए ने तू बतौर दोस्त चाहिए। नहीं 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 एक ही लाठी से हाँक सकते हैं आप। सुमन शेख साहबा जी दो लाइना तो सुना देना मेरे मुंह ते बह के। सर सुना दूं इन्हें मैं? सुना दो। जो भी कुछ कहेगा कोई क्यों वो मान लेंगे हम कोई गुलाम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं। एक रब को मानते हैं उस नबी के उम्मती हैं खास हैं कोई आम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं। हाँ बहुत अच्छा शाबाश पुत्र। मिस्टर प्रेसिडेंट हाँ जी भाजी हमारे मुतालबे थोड़े से हल करें हम बहुत दूर से आए। एक एक करके बोलोगे बल्कि तुसी बोलो जी। सर हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि रजीम चीन के नाम पे जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में उसका नुकसान पाकिस्तान को तो हो ही रहा है, अमेरिका को उससे ज्यादा हो रहा है। वीरे तेरे को गल पल्ले पई की कहना चाहती है? बड़ी सीधी सीधी सी बात है। की इसमें क्या रॉकेट साइंस है कोई? अच्छा हौली बोल मेरी उम्र का ही लिहाज कर ला खुदा दा वास्ता ही। आपने पहले आधा घंटा इंतजार करवाया। मैं शो शुरू करने से बैठा हुआ था। ते क्यों नहीं शुरू किया? आप टॉयलेट गए हुए थे। यार मेरे को तेरे शो दी चाबियां भी तू शुरू कर ला। वो कह रही है कि पाकिस्तानियों का तो नुकसान होगा सो होगा, ये कोई नई बात नहीं है। वी आर सो यूज्ड टू इट। आपकी जो वॉर अगेंस्ट टेरर थी उसका खमियाजा भी हमने $150 बिलियन में भुगता है और अभी मजीद भुगतेंगे। लेकिन जो नुकसान आपका हो रहा है उसका आपको अंदाजा ही नहीं। सानू एदा काहदा नुकसान? जट जाने फिजू जाने। इतना आसान नहीं है। हाँ पता है आपको अमेरिका की मकबूलियत पाकिस्तान में इस वक्त लो स्टेप पे है। कभी ऐसा नहीं था कि अमरीकी इतने गैर मकबूल होते। इवन अमरीकी सदर इतना गैर मकबूल होता। हमेशा पाकिस्तानियों ने अमरीका को अपना हलीफ समझा, अपना दोस्त समझा।
ਯਾਰ ਉਹ ਸਮਝੀ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝਣਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵੀਰੇ। ਇਸ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਪੱਕਾ ਬੰਦੋਬਸਤ। अच्छा, ਆਇੰਦਾ ਹਕੂਮਤ ਉਸੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬਰਖੁਰਦਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। तो सारे लगातार आपकी बरखुरदारी करते आए हैं, कौन है जिसने नहीं की? ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। मसलन, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, और आपने उसे सफा हस्ती से मिटा दिया। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। फिर उसके बाद ਹਾਲ ਹੈ, अयूब खान, ਹਾਲ ਹੈ। आपका बडी, आपका डार्लिंग, कैसे कैसे आपने उसको स्टेट गेस्ट हाउस के तौर पे ऐसा ट्रीटमेंट दिया कि वो सचमुच अपने आप को बेचारा पता नहीं क्या समझने लग गया। और फिर जब आपने उसको पटखा, तो क्या इकबाल का शानदार मिसरा है, सुरैया से जमी पर आसमां ने हमको दे मारा। वाह, ऐसा ही। फिर वो पहले ताबेदारी कर रहा था, बरखुरदारी कर रहा था, फिर कहता है वी नीड फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, और अपने अंजाम को पहुंचा। किसके जरिए पहुंचा? जुल्फकार अली भुट्टो वॉज द मैन। भुट्टो साहब का अंजाम भी उतना ही दर्दनाक हुआ। और आजकल जो हाशिया बरदार हैं इम्पोर्टेड हुकूमत के, वो कहते फिरते हैं कि इमरान का अंजाम भी वही होगा जो जुल्फकार अली भुट्टो का हुआ था। ये बात आ रही है पीडीएम की तरफ से, और पीडीएम की सरखेल वो पार्टी है जिसका भुट्टो सरबराह था। ये है आयरनी। सर मैं एक बात करना चाहता हूं कि भुट्टो साहब और इमरान खान का केस बहुत डिफरेंट है। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ? ਇਹ ਸੇਮ ਕੇਸ ਹੈ ਵੀਰੇ। सेम केस कितना बीरे? ਜੋ ਹਰਕਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਭੁਗਤਿਆ ਇਹ ਵੀ भुगतेगा। भाईजान, उस दौर का और आज के दौर का बड़ा फर्क है। भुट्टो इंतहाई गैर मकबूल हो चुका था। भुट्टो हरगिज हरगिज एक पॉपुलर लीडर नहीं था। अगर पॉपुलर लीडर होता तो उसे धांधली करना पड़ती। उसने एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में धांधली की थी, जिसकी वजह से एक सिलसिला शुरू हो गया। जलती पे तेल आप छिड़कते रहे, और यहां पर आपके दोस्त, अच्छा वो अनपॉपुलर थी? हाँ जी, अनपॉपुलर था, उसके ऊपर केसेस थे, और केसेस का अबैटमेंट का केस था, बहुत बड़ा केस, जिसकी वजह से उसको हैंग किया गया। बाकी सारे सुल्तानी गवाह बन गए, और भुट्टो साहब अबैटमेंट में यानी अयानत जुर्म में धर लिए गए, उनको रस्ते से हटा दिया गया। लेकिन दोनों सिचुएशंस में बड़ा फर्क है। इधर की सूरत हाल है, इधर सूरत हाल ये कि पहले 75% उसके साथ थे, अब 90% है। यार ਜਦੋਂ केस चलना लोग भुल भुला जाना। आज के हालात बहुत मुख्तलिफ हैं जी। इस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, हमारे पास सिर्फ एक टीवी चैनल होता था, वो पीटीवी था। वो एक बड़ी लिमिटेड सी आजादी थी आपके पास। इवन इंफॉर्मेशन बड़ी लिमिटेड थी। अब तो एक सैलाब है इंफॉर्मेशन का। यूएन ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने नोटिस ले लिया है, और पूरी दुनिया का मीडिया जो आज़ाद मीडिया, सही मानों में आज़ाद मीडिया, वो इमरान खान के चर्चे कर रहा है। दे आर सिंगिंग हिज सॉन्ग्स। और इन लोगों को मुसीबत पड़ी है कि हम उसे जितना फांसते हैं वो खाम खा की माइलेज ले जाता है। कभी चैनल्स बंद, कभी इंटरनेट बंद, कितने इसमें कहीं ना कहीं डिविनिटी है, कुछ समझने की कोशिश करो। ये इशारा है, इसमें उसका कमाल हो ना हो, उसका कमाल है। आप कहते हैं कि भुट्टो और इमरान का केस एक ही है, जमीन आसमान का फर्क है। सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी जरूर जरूर। इससे पहले जितनी भी हुकूमतें गिरती हैं या हटाई जाती हैं तो उस पर मिठाइयाँ बांटते हैं लोग। आप दूर ना जाएं, 1999 में 12 अक्टूबर की रात, ये शहर नवाज शरीफ है, इस शहर के अंदर इन आंखों ने रीगल चौक पे धड़ाधड़ मिठाइयों के टोकरे। मुझे तो यूं लग रहा था कि जैसे पहले से पता था इन्हें कि आज ये हो जाना है। ये मामला 4 साढ़े 4 बजे शुरू हो गया था, और शाम को रात लेट आके कल्मिनेट हुआ। तो बाकायदा मिठाइयाँ तकसीम हुई। इतनी इतनी छोटी छोटी रैलियाँ शुरू हुई नवाज शरीफ के हक में, फिर वो स्क्वीज होती होती यहाँ तक आ गई, और बिल आखिर सिलसिला ख़त्म हो गया। भुट्टो दौर में भी, गो कि हम बहुत छोटे थे, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा है कि वही लोग जो भुट्टो के लिए नारे बुलंद किया करते थे, अपने सीवी लेकर गेट नंबर 4 पे खड़े मजलिस शूरा की मेंबरशिप मांग रहे थे, और फिर उनमें से बहुत सारे पारसा मेंबर हुए। आज की सूरत हाल देख लें कि एक छोटी सी खबर आई थी कि आज हो सकता है इमरान को गिरफ्तार कर लिया जाए, और बेशुमार डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिनमें लोगों ने मुजाहरा किया, इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने का मतलब होता है इज़हार यकजहती, ना सिर्फ कप्तान के साथ, अपने लीडर के साथ, आपस में भी एक इंटरेक्शन का मौका मिलता है। भुट्टो के दौर में ये सिलसिले नहीं हुए थे। नवाज शरीफ को 3 दफा सैक किया गया, कोई एक रिएक्शन भी इस लेवल का नहीं आया।
اس لیے بھٹو اور عمران کے بیچ انالوجی کریٹ کرنے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. کاکی گل پتا کی ہے انہوں بھی تو جا کے سمجھاؤ نا ہر چوک دے وچ ریلی جلسہ اور تو آپ کے ساتھ تو اس نے دوستی کی باتیں شروع کر دی. اب وہ دکھی ہے بیچارہ کہ میں نہ ہی کرتا تو اچھا تھا. دیکھا میں پہلے کیا دلوں نہیں سی کر رہا اور کس وجہ سے کر رہا تھا؟ ڈردے مارے ہور کی وہ کس کا ڈر؟ عمران کو ڈر. یاد رکھیے عمران نہ کرپشن کرتا ہے نہ ڈرتا ہے. یہ دو چیزیں جو وہ نہیں کرتا، باقی جو مرضی اس کے کھاتے میں ڈال دے. اس لیے وہ گیم چو باہر ہو گیا. تو ہونے دو گیم. گیم کیا ہوتی ہے؟ اصل گیم تو یہاں پہ ہے. یہ آنی جانی چیز ہے. جو محبت یہاں پہ ہوتی ہے نا وہ لاسٹنگ ہوتی ہے. اصل انقلاب یہاں برپا ہوتا ہے. آپ کو نہیں پتا ان چیزوں کا. اور ایک بات چھوٹی سی آپ کو بتا دوں ہاں جی جو قدرے خطرناک ہے، ہاں جی جو ان نوجوانوں نے نہیں بتانی آپ کو. اچھا جی آپ کو پتا ہونی چاہیے. کاش آپ کے ہنری کسنجرز ان کے اینٹیناز آج بھی آن ہوتے. وہ آپ کو بتاتے کہ جو کچھ آپ پاکستان میں کر رہے ہیں انہیں انتہائی خاموشی اور انتہائی احتیاط کے ساتھ ایک قوت دیکھ رہی ہے، غور سے آبزرو کر رہی ہے، مائکروسکوپ کے انڈر. وہ قوت بھلا کیڑی ہوئی؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا. میں نے ہنری کسنجر کا ریفرنس دیا. ملکہ برطانیہ.